नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल दयाल। आज हम बात करेंगे ओलिगोहाइड्रामनोज के बारे में। ओलिगोहाइड्रामनोज क्या होता है? बच्चा एक पानी के थैली में, सैक में रहता है, जिसको हम एमनियोटिक सैक बोलते हैं। जब वो पानी का लेवल, लाइकर का लेवल कम होता है, उसको हम ओलिगोहाइड्रामनोज बोलते हैं। आज हम इस टॉपिक पे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने अस्पताल में सबसे ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं। एटलीस्ट नॉर्मल डिलीवरी का प्रयास पूरा देते हैं। और इस प्रयास को पूरी तरह से सफल करने के लिए पानी का मात्रा नॉर्मल होना चाहिए। तो आज इस टॉक में हम देखते हैं कि ओलिगोहाइड्रामनोज को डायग्नोज हम कैसे करते हैं, इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं बेबी पे, क्या इफेक्ट्स होते हैं मोड ऑफ डिलीवरी पे, एंड इसके क्या कारण होते हैं, एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस। सबसे पहले ओलिगोहाइड्रामनोज को हम डायग्नोज कैसे करते हैं। ओलिगोहाइड्रामनोज के लिए डेफिनेट डायग्नोसिस इज ओनली अल्ट्रासाउंड। वो ही एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस का मोड होता है। तो अल्ट्रासाउंड में डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स बहुत सारे हैं। सबसे कॉमनली जो हम यूज करते हैं इस सोनोग्राफी में, हम एक सिंगल वर्टिकल पॉकेट को मेजर करते हैं। अगर ये मेजरमेंट लेस देन 2 सेंटीमीटर होता है तो उसको हम ओलिगोहाइड्रामनोज बोलते हैं। ओलिगोहाइड्रामनोज के क्या इफेक्ट्स होते हैं बेबी पे? अब क्योंकि बेबी पानी की कमी में रहता है, वो अपने आप अच्छा मूवमेंट्स नहीं कर पाता है, यूट्रस के वॉल्स कंप्रेस होता है उस पे, तो बच्चे के लिम्स एक पोजीशन में बहुत लंबे समय तक आड़े तिरछे रहते हैं, जिसके कारण बेबी को डिलीवरी के बाद कुछ बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। कॉर्ड कंप्रेशन का मतलब ये है कि पहले आप ये समझ लीजिए, जैसे गाड़ी में ब्रेक होता है तो उसके लिए ब्रेक फ्लूइड है। भगवान ने हमारे बॉडी में हर इंपॉर्टेंट चीज के लिए एक पानी का लेयर और इंसुलेशन बनाया है टू टेक द प्रेशर और कंप्रेशन को विथस्टैंड करने के लिए। वैसे ही पानी के थैली में बेबी जो होता है वो अपने मदर से कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। बेबी कॉर्ड, प्लेसेंटा जो मदर से कनेक्टेड रहता है। ये कॉर्ड बच्चे को ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन देता है। अगर पानी की कमी होती है तो कॉर्ड कंप्रेस होता है, कभी कभी उस पर दबाव पड़ता है, जिससे बेबी को दिक्कत होती है। प्रीमेच्योर डिलीवरी क्यों होता है ओलिगोहाइड्रामनोज में? बिकॉज नेचर सोचता है कि पानी की मात्रा तो कम हो गई, अब बेबी अपना प्रेगनेंसी आगे कैसे लेके जा सकता है, तो इसीलिए प्रकृति प्रीमेच्योर लेबर पेन्स देता है। और या कभी कभार डॉक्टर के पास जब हम लेट पहुंचते हैं एंड पानी की पूरी तरह से कमी हो जाती है, देन देयर इज नो अदर ऑप्शन अदर देन डिलीवरी। तो इसीलिए प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस इसमें ज्यादा है। बर्थ एस्फिक्सिया का मतलब ये है कि डिलीवरी के प्रोसेस में अगर कॉर्ड कंप्रेस परसिस्टेंटली होता है और बहुत लंबा समय तक होता है तो बेबी का हार्ट रेट कम होता है। एंड अगर परसिस्टेंट ब्रैडिकार्डिया, हार्ट रेट कम रहता है, तो बेबी को ऑक्सीजन कम जाता है, तो हो सकता है डिलीवरी भी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद बेबी के जो माइलस्टोन्स होता है, डेवलपमेंट होता है, वो डिलीवरी के बाद स्लो होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। और कभी कभी इतना सिवियर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है कि बच्चे को ना बच्चा उठ पाता है, ना बोल पाता है, ना चल पाता है। सो दिस इज अ सिवियर फॉर्म ऑफ बर्थ एस्फिक्सिया। ओलिगोहाइड्रामनोज में क्योंकि ये सब कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, इसलिए डॉक्टर्स सिजेरियन सेक्शन ही एडवाइज करते हैं। तो देर इज एन इंक्रीज्ड चांस ऑफ सिजेरियन डिलीवरी इन ओलिगोहाइड्रामनोज। ओलिगोहाइड्रामनोज क्यों होता है? सबसे पहले इज मैटरनल डिहाइड्रेशन। प्रेगनेंसी में ना आपको पानी पीने का मन होता है, ना ही खाना ज़्यादा खिलाता है, एंड पानी कम पीने से आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड मोड में ही रहता है। जब मैटरनल डिहाइड्रेशन एक लिमिट पहुंचती है तो बेबी को पानी की थैली में भी उसका पानी कम हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा ये चीज़ एडवाइस करते हैं कि आप पानी, नारियल पानी, सैशेज, ये सब ज़्यादा लेना है, बिकॉज हम नहीं चाहते हैं कि पानी कम होने के बाद हम ट्रीटमेंट शुरू करें। दिस इज अ प्रिवेंटेबल थिंग। अगर आप पहले से ही पानी अच्छे से पर्याप्त रूप में लोगे तो आपको ओलिगोहाइड्रामनोज होने की चांसेस बहुत कम है। सेकेंड, इंक्रीज्ड बीपी।
प्री एक्लैम्सिया। अगर प्रेगनेंसी में आपको बीपी होता है तो क्या होता है कि मदर से बच्चे को सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। जब सर्कुलेशन कम होता है तो बेबी को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन एंड पानी भी कम होता है, तो लाइकर कम होता है एंड ऑल द अदर कॉम्प्लिकेशंस विल फॉलो। अगर बेबी में कोई किडनी रिलेटेड या ब्लैडर रिलेटेड डिफेक्ट्स हैं, ये डिफेक्ट्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो लाइकर का क्वांटिटी है उसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट बेबी का खुद का यूरिन होता है। तो बच्चा अगर पेट में यूरिन कम कर रहा है या कम रिलीज हो रहा है तो भी लाइकर कम होता है। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, अगर 37 वीक्स के पहले पानी के थैली में कहीं पे भी छेद होता है तो लीकेज शुरू होता है, जिसके कारण लाइकर का क्वांटिटी कम होता है। सो एमनियोटिक फ्लूइड का क्या सिग्निफिकेंस होता है? एमनियोटिक फ्लूइड 1 एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, मतलब बच्चे के लिए कंप्रेशन कम करता है। सेकेंड, एमनियोटिक फ्लूइड से लंग की डेवलपमेंट भी होती है बेबी की। एमनियोटिक फ्लूइड बेबी को प्रिपेयर करता है डिलीवरी का प्रोसेस सहन करने में। आपको कैसे पता चल सकता है कि पानी बढ़ रहा है कि नहीं? यूट्रस का साइज चेकअप्स में ग्रो हो रहा है कि नहीं? अगर आपका वेट एडिक्वेटली नहीं ग्रो हो रहा है तो दिस इज एन इनडायरेक्ट इंडिकेटर। वेट इसलिए हम मेजर करते हैं क्योंकि वो एक इनडायरेक्ट इंडिकेटर होता है बच्चे का वजन एंड लाइकर के लिए। सो अगर आपका वेट हर मंथ इंक्रीज नहीं हो रहा है तो आइदर बेबी का वेट कम है या पानी नहीं बढ़ रहा है। लीकिंग फ्रॉम वजाइना और डिक्रीज्ड फीटल मूवमेंट। तो अब इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? अलग अलग गायनाकोलॉजिस्ट अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं। इसका मतलब ये है ट्रीटमेंट मोडालिटी एक्चुअली सेम है, बट इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका NICU फैसिलिटी कितना है और आप क्या 32 वीक्स पे प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं कि नहीं, या आपके यहाँ NICU फैसिलिटीज़ नहीं है तो आप किसी भी तरीके से 36-37 वीक्स तक प्रेगनेंसी को लेके जाएंगे। सो डिफरेंट डॉक्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर सेटअप विल ट्रीट ओलिगोहाइड्रामिनोज डिफरेंटली। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जब तक आपका NST नॉर्मल है आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं। NST एंड बायोफिजिकल प्रोफाइल इज टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू बी डन अगर आपके पानी की थैली में पानी कम है तो। अब ये बात करते हैं कि ओलिगोहाइड्रामिनोज में डॉक्टर्स इलेक्टिव LACS क्यों एडवाइस करते हैं। इलेक्टिव LACS इसलिए एडवाइस करते हैं क्योंकि बेबी को कॉर्ड कंप्रेशन होता है। कॉर्ड कंप्रेशन से हार्ट रेट नीचे रहता है। डॉक्टर्स इसलिए डरते हैं क्योंकि ऑक्सीजनेशन लेवल कम हो सकता है एंड अगर ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो बेबी शायद डिलीवर नॉर्मल भी हो जाए, बट बेबी का बाद का माइलस्टोन्स या डेवलपमेंट हम आज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सेकेंड, ऐसे बच्चे पेट में मिकोनियम बहुत जल्दी पास करते हैं। मिकोनियम मतलब बच्चे का पॉटी, बच्चा खुद पॉटी कर लेता है और उसी को स्वॉलो कर लेता है। तो ऐसे बच्चे डिलीवरी के बाद भी सांस प्रॉपर्ली नहीं ले पाते हैं क्योंकि दे डेवलप मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, जिसके लिए फिर NICU, वेंटिलेटर, CPAP की ज़रूरत पड़ती है। इन 2 रीज़न से हम लोग सिजेरियन सेक्शन एडवाइस करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ ओलिगोहाइड्रामिनोज और हम खुद उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसीलिए हम अपने सेंटर में 30 to 32 वीक्स के दौरान लास्ट सोनोग्राफी करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे हमें बॉर्डर लाइन भी पानी अगर मिलता है तो हम इसको बढ़ाने के लिए हमारे पास 3 से 4 हफ्ते डिलीवरी तक रहता है। तो इस टाइम पीरियड में हम ये कमी को कवर कर सकते हैं। अगर इस विषय में आपको कोई भी क्वेरीज हो तो ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।